across the nations, across the globe. We are the stars of David, and we are the stars of David all around the world. दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस वक्त कोई ना कोई स्टार ऑफ डेविड है. स्टार ऑफ डेविड कौन है? वो जो कि रूह में परस्तिश करता है. और परस्तार कौन है? वो जो दिल से यीशु को चाहता है. अगर आप दिल से यीशु को चाहते हैं और आप परस्तिश करते हैं रूह और सच्चाई से, तो जान लें कि खुदा आपकी सुनता है, आपकी दिल की आवाज सुनता है, आपके वो अनकहे हुए अल्फाजों को सुनता है जो कि कोई नहीं समझता, क्योंकि हमारा खुदावन सब समझता है. उसने हमें माँ के पेट से चुन लिया आज के दिन के लिए और उन तमाम आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी की किताब उसके हाथों में बंद है. उसके हाथों में बंद है. वो जब चाहे जिसको दुनिया में लाता है, वो जब चाहे आखिरी सांस ले लेता है. लेकिन हमारे खुदावन यीशु को वो फतामंदी मिली कि जब सांस निकाली गई तो उसके पास वो कुदरत थी कि सांसें वापस लौटा दे. क्यों? क्योंकि वो जिंदगी का सरचश्मा है. उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं. और उसने कहा जो मैं करता हूं तुम भी कर पाओगे, बल्कि तुम इससे भी बड़े काम कर पाओगे. तो और क्या चीज हो सकती है कि हम मुर्दा जिंदा करें? लोग मुर्दा जिंदा कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन जो लोगों के लिए नहीं हो सकता वो मसीही के लिए हो सकता है. हालेलुया, हालेलुया. कैन आई हियर हालेलुया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु जिंदा है और हम उसके सोल्जर्स हैं. और आज जैसे कि हर फ्राइडे छठे दिन को हम कोयटा को अपलिफ्ट करते हैं अपनी दुआओं में. मैं सुबह से कोयटा के लिए दुआ गो हूं और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ये मेरा वो मुल्क है जहां पे खुदावन ने मुझे पैदा किया. कोयटा वो शहर है जिसमें मैं पैदा हुई. क्यों? क्योंकि खुदावन ने ये चाहा. अगर खुदा नहीं चाहता तो ये मुमकिन नहीं था. मेरी मदर नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट थी, 2 भाई 1 बहन के साथ. उन्होंने चाहा कि मैं इस दुनिया में ना आऊं, लेकिन उनको एडवाइस मिली, उनकी बड़ी बहन से एडवाइस मिली कि ये गुनाह है. जो जिंदगी आ रही है वो अपना सब कुछ साथ लेके आएगी और खुदावन का जलाल जाहिर होगा. तो फिक्रमंद ना हो. तो उनको एक अच्छी एडवाइस मिली, एक अच्छी एडवाइस. तो हमारी जिंदगियों में अच्छे एडवाइजर्स होना जरूरी है, ताकि हम सोल्जर जो हैं अपने ही सोल्जर को ना मार दें. हम अपनी टीम के साथ खड़े हों और कहें आई एम अ सोल्जर. तो हम अब परस्तिश शुरू करते हैं और कोयटा से शुएब हमारे ले गाएंगे आई एम अ सोल्जर. खुदावंद में आप सबकी सलामती हो. आमीन. शुक्र तेरी तारीफ करते हैं. आज हम परस्तिश का आगाज करेंगे. ये गीत है आई एम अ सोल्जर. इसका टाइटल है कॉलिंग माय नेम. तो हम सब खुदावंद के सिपाही हैं और जब जब हमें खुदा की आवाज़ सुनाई देती है, हमें वो काम करना चाहिए जो थोड़ा खुदा ने हमें दिया, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मैं अपनी आवाज़ और अपने सांस को इस्तेमाल करता हूँ. खुदावंद आप सबको इस परस्तिश के जरिए बरकत दे और इस गीत के जरिए बरकत दे. तेरा शुक्र खुदा. I am a soldier at a battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. I am a soldier at a battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I'll answer 1,000,000,000 times.
I am a soldier at a battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I'll answer a billion times. Who is calling my name? Oh, yes. Jesus is calling my name. Yes, Jesus is calling. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am now sold out, sealed in Christ, led by his governance from henceforth, no going back, no holding back again, no. I am now sold out, sealed in Christ, led by his governance from henceforth, no going back, no holding back again, no. Oh, yeah. No Who holding is back. calling my name? Oh, he's calling. Jesus is calling my name. He's calling. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. And no matter the storms I face, and no matter the circumstances, I'll stay with you, my lover, now and forevermore. And no matter the storms I face, and no matter the circumstances, I will stay with you, my lover. You are all that I've got. And no matter what people say, and no matter how hard it seems, I will yield to your commando, now and forever. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I'll answer a billion times. Hallelujah. He's Yes. calling my Name, name. oh. Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I'll answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I'll answer a billion times. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Praise Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Yes, we are ready. We are soldiers. I'm a soldier and ready to wage war. And my war is with music because God is enthroned on the praises of his people. And we will be and we are more than conquerors in Christ. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ हो। खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और ज़बूर गाएंगे।
जबूर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है। बेशक वो बादशाह है, वो बादशाह है। और उसकी तारीफ करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। सब ताली बजाए बच्चे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ओ सब दारों। या जलाला बादशाह पे सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जग बिच है जोरावर, ओ ओ बादशाह बादशाह जलालदा। जलाल। रब खुदावंद खुदावंद बादशाह बादशाह है, है, ओ ओ जलाला जलाल बादशाह बादशाह है। है। ऊंचे करो फिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो फिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। या जलाला बादशाह पे सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हे जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। हे जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। बेशक प्रेज लॉर्ड। वो बादशाह है, उसने सब कुछ बनाया। 5 दिन में उसने सब कुछ बनाया और छठे दिन उसने बहुत प्यारी चीज बनाई, और वो है आदम और हवा। और सबसे प्यारी चीज ने ही उसे इज्जत और जलाल नहीं दिया, क्योंकि हुक्म अदूली की। और हुक्म अदूली की वजह से आज हम 6000 साल गुजरने के बाद खड़े हैं 2025 में, यानी कि 2000 साल प्लस जब से वो आया जिसने हमें जान दी। अपनी जान उसने दे के हमें जान दी, हमेशा की जिंदगी दे। तो हम उस बादशाहों के बादशाह यसु बादशाह की तारीफ करें, जो कि हम सबको लेने आ रहा है। हालेलुया। कौन यसु से प्यार करता है? मुझे हाथ नजर आए। कौन यसु से प्यार करता है? हम सब यसु से प्यार करने वाले हैं और हम ये जंग जीत रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। लेट्स कंटिन्यू टू वेज वॉर, क्योंकि हम
जीतने वालों में से हैं हम, हारने वालों में से नहीं। खुदा उनका शुक्र। रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। हमने मसीह को रूह जान। ओह, ये देखिए होता है रूह का कनेक्शन, क्योंकि मुझे अभी हुआ कि मसीह की मैं तारीफ कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो गीत है वो मसीह ही के बारे में है। पहला तो वो खुदावन के जलाल के बारे में था, और अब मसीह के बारे में। तो वी आर जस्ट गेटिंग सो क्लोजर एंड क्लोजर। जैसे कि वो साजों में स्ट्रिंग्स को एग्जैक्टली टाइट करते हैं ताकि सुर अच्छे से निकले, वैसे हम लोग की ट्यूनिंग हो रही है रूह में। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द खुदा लॉर्ड। उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। हमने मसीह को रूह जान दिल से दिया जो हो। हमने मसीह को जान दिल से दिया जो हो। सो उस पर किया है मानो जान। हमने फिदा जो हो सो हो। हमने मसीह को रूह हो जान। पर हाँ कज़ल से उसको जान दोनों जहां पे हुक्मरां। पर हाँ कज़ल से उसको जान दोनों जहां पे हुक्मरां। मज़हर खुदा का उसको मान हमने लिया जो हो सो। मज़हर खुदा का उसको मान हमने लिया जो हो सो। उस पर किया है मालूम हमने फिदा जो हो। हमने मसीह को पूजा। हमको करे है लोग ता देते हैं सारे गालियां। हमको करे है लोग ता देते हैं सारे गालियां। लेकिन है देते आराम उसको डुबा जो हो। लेकिन है देते आराम उसको डुबा सो। उस पर क्या है वादा हमने फिदा जो हो सो। हमने मसीह को ढूंढो। वो है रही वो मेहरबान उसकी है शाही जावेदा। वो है रही वो मेहरबान उसकी है शाही जावेदा। उस पर भरोसा बेगुमान हमने किया जो जो उस पर भरोसा बेगुमान हमने किया जो सो। उस पर क्या है मौजूद
हम पे फिदा जो हो, हम पे मसीह को होना। पूरे खुदा, खुदा वही कलमाए हक बजा वही। पूरे खुदा, खुदा वही कलमाए हक बजा वही। उसको न देंगे हम कभी दिल से भुला जो हो, सो उसको न देंगे हम कभी दिल से भुला जो हो, उस पे यार हम पे फिदा हो, हम पे मसीह को रू हो जा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise- रूह जान हम अपनी जब मसीह को जीते जी दे दें तो फिर हम खुदा की मर्जी पे चल सकते हैं। मरने के बाद तो रूह खुदा की है, फिर वो कहाँ जाती है वो खुदा का फैसला है। लेकिन हम जीते जी अगर अपनी रूह जान बदन दे दें मसीह को तो ही क्या बात है, तो ही क्या बात है। तो हम बढ़ते जाएं रूह बदन जान में फतेहमंदी हासिल करें, क्योंकि मरने के बाद कोई फतेहमंदी हासिल नहीं करता। उसकी आखिरी सांस के बाद ये डिसाइड हो चुका होता है कि वो किधर जाएगा, वो किधर जाएगा। क्या वो मसीह के साथ रहेगा या फिर वो आग में डाला जाएगा, ये तय है। और जो मरता है उसी को पता चलता है। हमें पहले से इसलिए पता है क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि मसीह मरा और जी उठा, और हम भी जी उठेंगे। और वो बाप के दाहिने तरफ जाके बैठा, और वो वहीं से आ रहा है हमें लेने के लिए, हमें वो तख्त देने के लिए जो हमसे छिन गया था। तो हम क्यों ना तारीफ करें, हम क्यों ना परस्तिश करें, हम क्यों ना जय जयकार करें। थैंक यू जीसस फॉर योर सैक्रिफाइस। praise the Lord. Praise खुदावंद का शुक्र, तेरा शुक्र। ये गीत हम गाएंगे भेज रूह का मसा। ये लास्ट गीत मैंने आज की लिस्ट में लिखा था, बट इसके बाद एक छोटा सा कोर्स है, वो भी हम गाएंगे। एक कुछ मिनट्स का है वो। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हे रूह का मसा, हे रूह का मसा, हे रूह का मसा, हे रूह का मसा। सोचो पे दे बसा, होठों पे दे बसा, सोचो पे दे बसा, होठों पे दे बसा। ताके मैं कुछ बोलूं हालेलुया, ताके मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। हे तू का मसा, हे तू का मसा, हे तू का मसा, हे तू
का मसा अपने कलाम से भर, नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर, नदियां तू जारी कर। तेरा कलाम ही बोलूं, हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। हे तू का मसा, हे तू का मसा, हे तू का मसा, हे तू का मसा, तुझे पाक मन में बस जा, हे पाक मन में बस जा। तेरी राह पे हो लूं, हालेलुया, तेरी ही राह पे हो लूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। भेज तू का मसा, भेज तू का मसा, भेज तू का मसा, भेज तू का मसा। कुदरत है तेरा बेशक कलाम, बेशक कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम, तेरा ऊंचा है नाम, कुदरत है तेरा कुदरत है तेरा कलाम। कलाम, ऊंचा है तेरा यस्सु, यशुआ, नाम। सबसे आला नाम। तेरे ही नाम से बोलूं, तेरे ही नाम से हालेलुया, बोलूं, तेरे ही नाम से बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। हे तू का मसा, हे का मसा, हे तू का मसा, हे तू का मसा। हालेलुया। मसा, अनॉइंटिंग, पाक तरीन चीज, उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उससे बढ़ के। आइए हम उस मसा को ऑनर करें और खामोशी से खुदावन के हजूर झुकते हुए महसूस करें कि वो हमें भरने के लिए रेडी है। क्या हम अपने ढक्कन खोलने के लिए रेडी हैं कि वो हमें भरे? ओह यस, शुक्र करो खुदावन, भर हमें अपने कलाम से भर, खुदावन हमें अपने कलाम से भर। शुक्र। लास्ट गीत आज के वर्शिप सेशन का हम गाते हैं। जैसे हमारी बहन
पिता ने स्टार्ट में कहा था कि आज किसी को बाहर नहीं जाने देना क्योंकि ब्लेसिंग है बच्चों के लिए, सबके लिए बल्कि। तो हम बस ये मेरे माइंड में आया कि मैं बच्चों के लिए गाऊं। ये है ब्लेसिंग, अरेबिक में है ये ब्लेसिंग। Beautiful. That's awesome. You are just in line with the Holy Spirit because ये खास blessing है और खुदावन आज बच्चों को ब्लेस करना चाहता है। जो अपने आपको बच्चा समझता है तो खुदावंद उसको ब्लेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि कलाम में लिखा है मत्ती की रसूल की अंजील उसके 19वें बाब में और 14वीं आयत में कि द किंगडम ऑफ हेवन इज सच एज दीस। बच्चों की मानंद जो आता है खुदावंद के सामने, खुदावंद उसे ब्लेस करने के लिए तैयार है। बेशक, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। ये छोटा सा कोर्स है, तो खुदावंद आप सबको बरकत देगी। Everybody, आया हरुसुका दीपविच परहा अपुयर बाही बचा हुआ लेका परहा का समा अपुयबारी कुका आया हरुसुका दीपविच लेका परहा बुका रब्बु यरफाए वजह अलैका बरहामुका सलाम। आमीन 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 आमीन। रब बारिक का आया हरुसुका यदि भविच अलैका बरहामुका रब्बु यरफाए वजहु अलैका बरहामुका सलाम। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। और ये हिब्रू में बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये बेसिकली कलाम की आयतें हैं जो कि गाई गई हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सागर से कि ये कलाम की आयतें पढ़ें जो कि वो पढ़ते रहे हैं, और ये है एरियोनिक ब्लेसिंग जो कि हिब्रू में गाई गई हैं। आप इस वक्त ये ब्लेसिंग पढ़ के तमाम बच्चों के लिए ब्लेसिंग चाहें, क्योंकि हिब्रू में उनको समझ नहीं आया, रूह उनकी सब समझ गई, लेकिन हमारा जिस्म जो जबान समझते हैं हम उसमें जब बोलें तो हमें समझ में आता है। तो रूह को सब समझ में आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो समझे सुने, कि हम सुन के समझें कि क्या बोला गया। तो काइंडली इनको बरकत दें। एरियोनिक ये गाई गई थी अभी। ओके, शालोम एवरीवन। ये इंग्लिश में भी बड़ा प्यारा है। गॉड ब्लेस यू एंड हील यू। प्रेज जीसस। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वादे के सच्चे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है। खुदावन देख एक जान का मैं तेरे ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ। खुदावन तेरे दिए उस इख्तियार से जो तूने मुझे इख्तियार बख्शा। खुदा मैं एक एक जान के ऊपर तेरी ब्लेसिंग्स को मांगता हूँ, तेरा शालूम, तेरे पीस को मांगता हूँ। जलाल के बादशाह,
और खुदा पाक खुदा मैं उनके चगिर खुदा पाक खुदा साम 91 की प्रोटेक्शन का मांगता हूँ जलाल के बादशाह। तो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है, तो वादों का सच्चा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं। जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, तू जो जंग में जोरावर है, बेशक। खुदा पाक खुदा आज अपने लोगों की जंगों को तू लड़ खुदा पाक ओ खुदा, यस, मेरी जंगों को दूर लड़ खुदा पाक खुदा। यस, खुदावन शुक्र गुजारी करते खुदावन इस खूबसूरत लम्हा के लिए खुदावन, कि खुदावन तूने हमें फजल बख्शा, कि खुदावन हम तेरे नाम से मजबा लगाए खुदा पाक खुदा। बेशक। ये मजबा यहोवा के नाम का लगाएगा ओ जलाल के यस, बादशाह। और फिर तेरी शुक्र गुजारी करते जलाल के बादशाह, खुदा पाक खुदा शुक्र गुजारी करते खुदा पाक खुदा, कि जब जब हम तुझे पुकारते खुदा पाक खुदा, तो खुदा पाक खुदा तू फौरन खुदा पाक खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और खुदा पाक खुदा तो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है जलाल के बादशाह, बेशक। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर हाजिर और नाजिर हूँ जलाल के बेशक। बादशाह। और खुदा पाक खुदा तेरे दिए उस इख्तियार से जो तूने मुझे इख्तियार बख्शा जलाल के बादशाह, कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राह को रोशन करेगा जलाल के बादशाह। जितनी जानों ने खुदा पाक खुदा अपने आप को खुदा पाक खुदा छोटा किया जलाल के बादशाह, वो स्पिरिचुअल डायलम में खुदा पाक खुदा बड़े किए जाए खुदा पाक खुदा, ओ यस, वो सरफराज किए जाए खुदा पाक खुदा। यस लॉर्ड, खुदा पाक खुदा हम सबको अपनी खुदी का इनकार करना सिखा जलाल के यस बादशाह, लॉर्ड, कि खुदा हम खुदा पाक खुदा अपनी अपनी स्लीब उठाकर जलाल के बादशाह यस तेरे पीछे लॉर्ड, चलने वाले जलाल के बादशाह। खुदा पाक खुदा ये आज के बच्चे जलाल के बादशाह, खुदा पाक खुदा ये आने वाले मुस्तकबिल के खुदा पाक खुदा सतून है जलाल के बादशाह। खुदावंत उनको अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखा जलाल के बादशाह। इनके चुगिर्द खुदा पाक खुदा मैं तेरे कलाम के खुदा पाक खुदा प्यारा मांगता हूँ जलाल के बादशाह, ये तेरे खौफ में जिंदगी बसर करना सीखे जलाल के बादशाह, क्योंकि खुदावन ये आने वाले मुस्तकबिल का सुतून है जलाल के यस लॉर्ड, बादशाह। खुदावन आप यहाँ पर बैठे जलाल के बादशाह, एक एक शख्स को खुदा पाक खुदा मैं तेरे ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ जलाल के बादशाह। खुदा पाक खुदा मैं सिस्टर सबिता को खुदा पाक खुदा तेरे ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ खुदा पाक खुदा। वो जो बोझ खुदावंतों ने अपनी बेटी के दिल में दिया है जलाल के बादशाह, खुदा पाक खुदा, और वो जिस बोझ से खुदा पाक खुदा तेरी खिदमत कर रही है जलाल के बादशाह, इनकी खिदमत की हदें बढ़ जाए जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा ये तेरे नाम को और तेरे पाक कलाम को और ज्यादा कसरत से जलाल के बादशाह फैलाना शुरू कर दे जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा इनके लिए वसाइल पैदा किए जाए खुदा पाक खुदा, इनके लिए सोर्सेस पैदा किए जाए खुदा पाक खुदा, सारे रास्तों को हमवार किया जाए जलाल के बादशाह, क्योंकि खुदा पाक खुदा ये तुझसे बड़ा प्यार करती है जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा ये तेरी मोहब्बत में खुदा पाक खुदा अपनी जिंदगी को सर्व कर रही है जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा यही फजल खुदा पाक खुदा इनको इनकी आखिरी सांस तक देना जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा आज मैं सारी जुमात के साथ मुतफिक होकर खुदावन ये दुआ करता हूँ, और खुदा पाक खुदा ये कलाम के वर्ड्स डिक्लेयर करता है खुदा पाक खुदा, कि हम मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, और तेरे आमेन, जीव कामों का बयान खुदा पाक खुदा दुनिया के आमेन, कोने कोने तक करेंगे जलाल के बादशाह। आमेन, हम मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे जलाल के आमेन, बादशाह। सब बोलना शुरू कर, सब बोलना शुरू आमेन। करे, मैं मरूंगा नहीं ओ बल्कि यस, जीऊंगा और यस, मसीह के काम का बयान यस, करूंगा। और खुदावन का यस, गुजारी करते जलाल के बादशाह, तो यहाँ पर मौजूद है खुदा पाक खुदा, खुदावन खुदावन पाक खुदा तो यहाँ पर मौजूद है जलाल के बादशाह। खुदावन मैंने जो कुछ मांगा तेरे अजीम नाम से मांगा खुदावन पाक खुदा, वो नाम जो सब नामों से आला नाम है खुदावन पाक खुदा, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा जलाल के बादशाह, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह जमीन के नीचे वालों का, और हर एक जुबान यस, खुदा पाक खुदा इकरार करके यस, यीशु मसीह खुदावन जलाल के बादशाह। और यस। खुदा मैंने जो कुछ मांगा तेरे अजीम नाम से मांगा और पा लिया। आमीन। आमीन, आमीन, Okay. आमीन। हम अरोनिक ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करते हैं। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, और खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल प्रेयर। और ये जो आपने सुना है गीत के उसमें अंदाज में शोएब अंकल से, अभी आपको वो बरकत उर्दू में भी समझ में आ गई। तो खुदावंद अपना चेहरा जलवागर करना चाहता है, लेकिन हम क्या उसका चेहरा देखना चाहते हैं? जो चेहरा देखना चाहता है उसको फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, सलीब उठानी पड़ेगी। तो जो अपनी सलीब नहीं उठाता वो पीछे रह जाता है।
और जो सलीब उठाता है वो यीशु के नाम में बढ़ता चला जाता है। पीछे पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले। तो आई एम अ सोल्जर, वी आर सोल्जर्स एंड आई एम एन इंटरसेसर। मैं शफायती दुआएं करती हूँ। सुबह मेरी जुहूद होती है शफात के साथ। आज जब मैं जुमे के दिन रोजा रखती हूँ, उसमें आपको कोई बताने का मकसद नहीं कि मैं कोई अपनी तारीफ करूं, लेकिन रोजा रखना एक बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि हम रोजे का मतलब फाका नहीं होता, रोजे का मतलब भूख प्यास नहीं होती, रोजे का मतलब होता है रूहों की भूख प्यास। रोजे का मतलब होता है कि खुदा से हम आहंगी। हम रोजा रख के जिस्म को मार के क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्म तो भूखा का भूखा ही रहेगा। जिस्म को कभी, जिस्म की भूख कभी नहीं मिटेगी। आप जितने भी रोजे रख लें, आपको फिर भूख लगेगी। आप जितने भी रोजे रख लें, आपको फिर भूख लगेगी। लेकिन जब आप रोजा रखते हैं और रूह में और आगे बढ़ना चाहते हैं और रूह की प्यास रखते हैं, तो फिर आपको रूह की प्यास आपकी बढ़ेगी। और वो प्यास कैसे बुझती है? वो मसीह बुझाता है। वो हमें जब रूह में हम पीते रहते हैं। और कलाम कितना वसी है, कलाम की कोई हद है? तो मैं चाहती हूँ कि हम रूह के प्यासे रहें, ताकि वो हमें रोज भरने वाला हो। रोज हम पिए, हम रोज पिए, हम रोज पिए, और हम वो जलाली काम करें जो खुदावंद हमारी जिंदगियों से चाहता है, क्योंकि हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो, ये वो चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि पे बनाया। तो क्या उसकी छवि, क्या वो नापाक है? क्या वो गुनाह करता है? खुदा की जात पाक है, वो गुनाह जानता है लेकिन करता नहीं। मसीह गुनाह जानता था, उसने किया नहीं, इसलिए वो ही खुदावन का सही चेहरा था, जो के बदन में नजर आया, ताकि हम देख के उससे कुछ सीखें। लेकिन अफसोस इस बात का कि लोगों ने उसे देखा फिर भी कुछ ना सीखा। और हम जो कि नहीं देखते, हम ईमान की जंग में आगे बढ़ रहे हैं और हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि जब तक हम अपनी सलीब ना उठाएं, हम कोई भी फतहमंदी हासिल नहीं कर सकते। और हम सब सलीब उठाने वालों में से हैं। स्टार्स ऑफ डेविड में जो कदम रखता है, वो अगर सलीब नहीं उठा सकता, अगर वो सोल्जर की तरह लड़ नहीं सकता, तो वो स्टार्स ऑफ डेविड में फेल है। क्योंकि हम सोल्जर्स हैं और हम हर जंग मसीह के नाम में जीतते हैं और जीत के दिखाएंगे। और दुनिया कहेगी कि ये मेरे फर्ज, दुनिया कहेगी कि ये कुछ फर्क है, क्योंकि हम मसीह के फर्जंद हैं। और कौन मसीह का फर्जंद है? मुझे जरा बता दें, आज कौन मसीह का फर्जंद है? मुझे जरा हाथ दिखा दे, बच्चे भी दिखाएं, बड़े भी दिखाएं, कुछ इशारा करें, कुछ इमोजी भेजे, कुछ दिखाएं कि मैं देखूं कि कौन मसीह का फर्जंद है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मसीह के फर्जंद हैं, हम सब मसीह के फर्जंद हैं, और मसीह अपने फर्जंदों को लेने आ रहा है। हालेलुया, वो लेने आ रहा है। वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। आइए हम वो अच्छे काम करें जो करना वाजिब है। आज की वर्स डिक्लेयर करते हैं, जो कि कल ही की वर्स थी। आज मैं लंबा चौड़ा मैसेज नहीं दूंगी, क्योंकि आज का स्कूल होता है। आज हम सिर्फ वर्सेस डिक्लेरेशन किया करेंगे। फ्राइडे के दिन अब हम मैसेज नहीं शेयर करूंगी, हम वर्सेस डिक्लेयर किया करेंगे। और मैं तो वर्स डिक्लेयर कर चुकी हूँ, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि वर्स डिक्लेरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या होता है, दुनिया में कुछ हो ना हो, हेवन मूव करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हेवन मूव करे, तो आए हम मिलके डिक्लेयर करें। और जो कोई जिसने आज की वर्स पढ़ी है, तो वो सबसे पहले खोले, इंग्लिश में या उर्दू में खोले, और वर्स जो है वो डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करें, सिर्फ पढ़ना ही काफी है, क्योंकि कलाम कुदरत रखता है। कलाम कुदरत रखता है। मैं कुदरत नहीं रखती, आप कुदरत नहीं रखते, कलाम कुदरत रखता है। लेकिन वो किसकी
डिक्लेरेशन पे कुदरत रखता है, वो जो कि ईमान रखता है, और मेरा ईमान 100% है कि खुदा काम करता है, खुदा काम करता है। हम देखें या ना देखें, वो काम करता है। हमने जब नहीं देखा था तो उसने 5 दिन में सूरज, चांद, सितारे, मछलियां, जानवर, परिंदे सब बना लिए थे। उसने हमारा इंतजार नहीं किया कि ये देखे मैं कैसे बना रहा हूं। उसने सब कुछ बना लिया और फिर हमें पैदा किया उस चीजों को एंजॉय करने के लिए। लेकिन हम वफादार नहीं रहे। तो आए वफादारी में आगे बढ़ते चले और ईमानदारी के साथ मैं चल रही हूं। आप डिक्लेयर करें और आप देखेंगे कि हमारा खुदावन यहोवा पाक पाक रूह के वसीले से कैसे काम करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि यीशु ने जान दी ताकि आपको और मुझे पाक रूह मिल सके। हालेलुया। जी डिक्लेयर करें। Shalom everyone. Baje, Galatians 6:9. Today's words. जी ओके, कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। गलतियों के कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का आखत और 9 आयत। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो आइन वक्त पर काटेंगे। आमीन। आमीन आमीन। बेदिल होना मना है, यानी कि नेवर गिव अप। बेदिल नहीं होना। मेरी डिक्शनरी में, और मेरी डिक्शनरी कौन सी है? मेरी डिक्शनरी का नाम पता है आपको? आपके सबके पास ये डिक्शनरी है। मेरी डिक्शनरी का नाम है बाइबल। और बाइबल का मतलब हो क्या है? बाइबल का मतलब होता है किताबें। क्योंकि ये एक किताब 66 बुक से बन के मिल के बनी है। और मेरी डिक्शनरी का नाम ये है। और मेरी डिक्शनरी में बेदिल होना मना है। बेदिल होना मना है। और वक्त मुकर्रा पे खुदावन सब करेगा। लेकिन हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हमें सलीब उठाने की जरूरत है। हालेलुया। चलें जी, कौन डिक्लेयर करेगा? कौन डिक्लेयर करेगा? हालेलुया। एक एक करके प्लीज सब डिक्लेयर करें। ग्रुप में मौजूद है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कलाम खोलने की। लेकिन कलाम सबको आना चाहिए। बच्चों को मैं जब आऊंगी तो मुझे सब बच्चों को मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी और वो सबको आने चाहिए। और वो बाइबल की मुनासबत से हैं। दुनियावी तालीम जरूरी है बेशक, लेकिन दुनियावी तालीम जरूरी है पैसा कमाने के लिए। जो जरूरी है, डेफिनेटली मैं पैसा कमा के यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन अगर वहां की किंगडम में की कमाई करनी है तो फिर आपको कलाम आना चाहिए। तो जी डिक्लेयर करें जी। बाकी जो जो टीचर्स हैं सब डिक्लेयर करें के करके। Galatians 6:9. If I can declare. यस यस, यू आर पार्ट, एवरीबडी इज पार्ट। जो 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 फर्स्ट लेता है वो आगे जाता जा रहा है, रूम में आगे जाता जा रहा है। जो नंबर लेना चाहता है वो सबसे पहले डिक्लेयर करे। Galatians 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen. Amen, amen. Do not lose heart. Never lose heart. Never lose heart. हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र खुदावन के पाक कलाम में से गलतियों 6 बाब और 9 आयत में यूं मरकूम है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो आइन वक्त पर काटेंगे। आमीन 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 आमीन। स्टार्स और डेविड में बेदिल होना मना है। बेदिल होना मना है। गलतियों 6 बाब उसकी 9 आयत, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन आमीन आमीन। लोग कहते हैं डरे नहीं, डरना मना है। मैं कहती हूँ डरना है, डरना है, डरना खुदा से है। लेकिन बेदिल नहीं होना, बेदिल होना मना है। और डरना जरूरी है, यहोवा पाक से डरना जरूरी है। बेदिल होना मना है। हाँ, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Galatians 9, chapter 9,
sorry. Galatians chapter 6, 9 verse. क्या पढ़ रही है वो? पढ़े पढ़ शुरू रहे कर थे। दिया है। चले बीच में ना टोके, शुरू कर दिया है, पढ़े। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी कंटिन्यू रखे, काम कंटिन्यू। करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। बेदिल होना हम मना नेक काम करने में है। हिम्मत ना हारे, अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन काटेंगे। आमीन। नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त काटेंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जारी रखे, जो टीचर्स रह गई हैं जारी रखे। Galatians chapter 6, 9 verse. And let us not grow weary. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen. Amen. Never lose heart. Never lose heart. Jesus never lost his heart. He never lost his heart. Neither should we. If we are the disciples of Christ, we must never lose heart. This is what the word says. And it's yes and amen. And Satan, you're under my feet. You have no authority over the children of God. We are walking in faith. I am walking in faith. I am a rebellious child because I rebel against you and I rebel against all the forces of hell. And I come with the sword of the Spirit and the word of God, and his name is Yeshua. You are under my feet and you have no authority over any of my children. These are the stars of David. We shine bright. We are warriors. We are winners. We are more than conquerors. And the people said, Amen. 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 We are one in Christ. And when we are one, there is no force on earth that can separate us. There is no force on earth that has power over us, because we are the warriors. We are the soldiers of Jesus. Since he never lost, we will never lose. Will we lose? क्या हम हारेंगे? मेरा सवाल है, क्या हम हारेंगे? नहीं, क्या हम नहीं, हारेंगे? नहीं, आई वॉन्ट टू हियर। क्या नहीं, हम हारेंगे? कोई और नहीं, बोले। नहीं। कोई और। यस, शोएब इज टेलिंग फ्रॉम कोयटा। नहीं, कोयटा इज माय डिलाइट बिकॉज आई वाज बोर्न देयर। कैन आई हियर इट फ्रॉम लाहौर? क्या हम हारेंगे? लाहौर नो वाले देर नो क्यों नो कर नो रहे नो हैं? नो यस, नो 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 हम लाहौर नहीं वाले हारेंगे। देर नहीं कर रहे, कोयटा वाले बहुत आगे जा रहे हैं। ये क्रिकेट की टीम की तरह मुकाबला है कोयटा और हम लाहौर के जीतेंगे, हम दरमियान। जीतेंगे। और मैं पिस रही हूँ क्योंकि मैं कोयटा में पैदा हुई और लाहौर में शादी हुई है, ना इधर की ना उधर की। तो अब आपने जीत डिसाइड करनी है कौन जीतेगा। देर ना करे, हम बहुत तेज है, हम फट फट से बोलते हैं। लाहौर ही जीतेगा जी। नहीं, सब जीतेंगे, इसलिए क्योंकि हम मसीह में एक है। हम ना लाहौरी है, ना कोयटा वाले हैं, ना कराची वाले हैं, ना इस्लामाबाद वाले हैं, ना लंदन वाले हैं। हम तो किंगडम ऑफ हेवन वाले हैं। हम वो हैं जिनके सरों पे क्राउन होगा, और हम वो है जो के दुल्हन कहलाते हैं, और वो है जो सफेद पोश पहने हैं।
Hallelujah. Thank you so much, Father God, for this amazing time. We declared your word, and your word is Jesus, and it's yes and amen. And it has power. It has power to transform from within. And Satan cannot be transformed from within because he was rebellious, and he has been rebellious since more than 6,000 plus years. But Father God, thank you that you have taught us to be humble, to surrender, to carry our cross, because we've seen Jesus do it. He is the gold standard. He is the ultimate warrior who won because he humbled himself. He did not need to. उसको जरूरी नहीं था, क्योंकि वो तो रूह की कुदरत से पैदा हुआ था. उसमें कोई भी दूसरी मिलावट नहीं थी, जिस्म की कोई मिलावट नहीं थी. वो पाक था, लेकिन फिर भी वो उसने गंदे लिबास पहने. ये जिस्म का गंदा लिबास पहना, लेकिन गंदे लिबास पहन के उसने सिर्फ पाकीज़गी सिखाई. उसने सिखाया कि शैतान को हम मात दे सकते हैं अपने अल्फाजों से नहीं, लेकिन किससे? लिखा है. When it is written, it is yes and amen. और वो नहीं हमें हमसे जी सकता, क्योंकि उसको पूरा कलाम आता है, लेकिन वो इस्तेमाल आधा अधूरा करता है. उसने यीशु के सामने भी आधा अधूरा कलाम इस्तेमाल किया, और यीशु फतेहमंदी हासिल की. वो चुपचाप चला गया. शैतान चुपचाप चला गया जब मसीह के सामने वो खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि मसीह ने कहा लिखा है. मसीह जो कि खुद कलाम था, जो खुद कलाम है, उसने अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए. उसने वो ही कहा जो लिखा था. आपको पता है क्या लिखा है? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे होगा कि लिखा क्या है? ये नई जनरेशन को हम सिखा रहे हैं कि लिखा क्या है. क्या लिखा है, क्या लिखा है. और उसके बाद अगर आप 3 साल के कलाम पढ़ने के बाद भी अगर आप अपनी समझ पे चलते रहें, तो आप ये तो कहेंगे लिखा है, लेकिन कुदरत कुछ नहीं होगी, क्योंकि रूह से मामूरी नहीं होगी. तो अगर आप चाहते हैं कि रूह से मामूर रहें, तो फिर सलीब उठाएं. और खुदावंद आज के इस कलाम से, इस परस्तिश से, इस रूहानी महफिल से आप सबको ढेरों बरकतें दे, बल्कि दे चुका है, क्योंकि आज हमने बरकतें मांगी थी, आज बरकतें गाई गई थी, आज बरकतें पढ़ी गई थी. और शैतान का आज खास दिन है. मैं आज शैतान को कोई टेंशन देना नहीं चाह रही कि मैं आपको बताऊं कौन सा खास दिन है. एक दिन जरूर बताऊंगी कि आज कौन सा खास दिन था, लेकिन आज हमने उसे गिराया है, क्योंकि रूह में हम मुत्तफिक थे. मैंने आपको कुछ कहा नहीं, और आपने रूह में ही वो किया जो खुदा चाहता था. और यही मैं चाहती हूँ कि हम रूह में ऐसे जुड़ जाएं कि हम वो काम करें जो खुदा चाहता है. जो मैं चाहती हूँ वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, जो खुदा चाहता है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है. तो अब टाइम हुआ है कि हम बच्चों को बर्खास्त करें, क्योंकि उनको बरकत मिल चुकी है. और जो प्री स्कूल के बच्चे जो मौजूद नहीं थे, उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि वो हो ना हो, खुदावंद उनसे प्यार करता है. खुदावंद उनसे प्यार करता है. और हम रूह में इन सबको बढ़ा रहे हैं, और हम क्लोज करेंगे. जिसको खुदावंद का रूह उभारे, वो सिखाई हुई दुआ में शामिल हो. आए हमारे बाप. सीधे होके बैठे. जोया, सीधे होके बैठे. जिसको खुदा का रूह उभारे, हमारी रहनुमाई करे. जो भी शुरू हो जाएगा वो ही कंप्लीट करेगा. इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में चलें. खुदा की दुआ में हम सब मिलकर शरीक होंगे. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस नाम से कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज में माफ. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है. आमीन. आमीन, आमीन, आमीन. अभी देखें, आज गीत की डिक्लेरेशन में, आज गाने में, और आज दुआ में, आज कोटा जीत गया.
आज मैं दोनों की तरफ हूं, लेकिन आज कोयटा जीत गया, क्योंकि मैंने कहा था जो पहले बोले। अभी देखिए लाहौर वाले सोचते रह जाते हैं, और सोचना मना है, बेदिल होना मना है, सिर्फ पढ़ना है और गाना है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। बरकतें सबको मिली, ताज सबके तैयार है, मैंने देखे भी है, लेकिन आज लाहौर आ रहा है, आज जिस्म में लाहौर आ रहा है। तो लाहौर नेक्स्ट टाइम कंपटीशन टफ हो रहा है। एक था कोयटा से, मैं तो लंदन में हूँ भाई, मैं तो आज ना लाहौर की हूँ ना कोयटा की हूँ, मैं लंदन में हूँ। और एक था कोयटा से, और लाहौर की पूरी फौज के अगेंस्ट वो जीत गया है। God bless you. God bless you. You're all winners. We are winners in Christ. Hallelujah. Thank you so much for joining. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Go in peace. Bye bye children. God bless you. कल आपसे मिलेंगे, कल लीडर्स आएंगे, कल हम बरस्तिश करेंगे, और कल हम रूह में और मामूरी हासिल करेंगे, और हम बढ़ते चले जाएंगे। Shalom.